खबर झांसी से है, जहां उधारी के रुपए मांगने पर विपक्षियों द्वारा दो सगे भाइयों पर घातक हमला कर दिया गया। इस हमले में दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराया गया। इस मामले को लेकर बाहर ओरछा गेट पे रहने वाले सगीर कुरैशी ने बताया कि कुछ समय पूर्व क्षेत्र में ही रहने वाले एक युवक ने उनसे व्यापार के लिए 2 लाख रुपए उधार लिए थे। उधर रुपए लेने वाले युवक ने उन्हें आश्वस्त किया था कि वह कुछ समय बाद पैसे लौटा देगा। इसके बाद लंबा समय बीत जाने के बाद भी जब उसने पैसे नहीं लौटाए तो सगीर ने अपने रुपए वापस मांगे। पहले विपक्षी द्वारा टाल मटोल की बात की, इसके बाद रुपए देने से साफ इनकार कर दिया, धमकी देने लगा। सागर के भाई शरीफ कुरैशी के अनुसार कल शाम 7 बजे उसके दोनों भतीजे अरकम कुरैशी और रेहान कुरैशी ओरछा गेट बाहर स्थित शांति भवन पर पेट्रोल भरवाने के लिए गए थे। जब दोनों वापस वहां से लौट रहे थे तभी विपक्षियों ने अचानक मोटरसाइकिल आगे लगाकर उनकी गाड़ी रोक ली और धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। हमलावर जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग गए। घटना की जानकारी मिलने पर वह मौके पर पहुंचा और उसने दोनों भतीजों को घायल हालत में उपचार के लिए अस्पताल में दाखिल कराया, जहां से उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। सगीर ने इस मामले में पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर विपक्षियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर न्याय की मांग की है। क्या नाम? मेरा नाम है सगीर हाजी। कुछ लोग घायल हुए हैं, विवाद हुआ है, क्या है? ये मेरे लड़के हैं दोनों, एक अकरम है एक रेहान है, एक बड़ा है एक छोटा है। ये मेरे बच्चे का नाम से शांति भवन वाले पेट्रोल पंप से तेल डला के घर की तरफ आ रहे थे, तो ये लोग घात लगाए खड़े थे खेत में। तो ये 9-10 लोग थे। इन लोगों ने मेरे बच्चों को गाड़ी से जट मार के पटका और पूछा कि तेरा बाप कहाँ है। तो मैंने हमारे पापा तो घर पे हैं। तो मैंने चलो बाप नहीं बेटों उसी का नाम से अपन निपटे। तो उनने बस आग दग नहीं करा, इन पे का नाम से हमला चालू कर दिया। ये चिल्लाए तो उनका मुंह मस्त पकड़ के वहाँ आड़ की तन दीवार के पास ले गए ताली खाने की में, और इनको बराबर छुरी मारते चले गए। एक बच्चे का इसका नाम से ये गिरा तो इसकी आवाज़ निकली, तो एक ऊपर औरत थी तो उसने सुना तो नहीं, कहा भैया किसको मार रहा है, क्यों मार रहा है। तो और चिल्लाए कस के ये लोग के बचा लो बचा लो। तो उसने फतरियाव करे वहाँ से और आवाज़ लगाई, तो वहाँ से कुछ लोग भागे। तो इसे इनको छोड़ के जब भागे तो ये बच पाए। मुझे तो जब मालूम पड़ी कि जब ये कुदवाली पहुँचे कि तुम्हारे बच्चे घायल हो गए, तो मैं कुदवाली पे देखा, बहुत बुरी तरीके से ये डैमेज थे। तो 2 बच्चे हैं, एक रेहान है एक अकरम। कलम से मैं प्रशासन को पहली कलम से अपनी एप्लीकेशन दे चुका था कि साहब मेरी जान का खतरा है, ये लोग मेरे मारने के लिए ये कलम से साजिश कर रहे हैं। मैंने एसपी सिटी को अपनी एप्लीकेशन दी थी, सीओ सिटी साहब को भी दी थी, इंस्पेक्टर साहब को भी दी थी, कोतवाली को, हमारी चौकी इंचार्ज है उनको भी दी थी। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि ये दमंग लोग कलम से अपने ये दहशत का माहौल बना के कि इन लोगों पे कई आदमियों के पैसे चाहिए हैं, तो एक माहौल ऐसा बनाया जाए तो कोई इन से पैसे वसूल ना कर सके, ये सभी के पैसे खा जाए। तो झांसी जनपद में थाना सीतरी बाजार क्षेत्र अंतर्गत कुछ नकबजनी का घटनाएं हुई थी, और उस घटना में कुछ जगह पे हम लोगों को सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध हो गई थी। उस सीसीटीवी फुटेज का आधार पर हम लोग अलग अलग टीम गठन करके इस घटना को खुलासा करने के लिए कार्य कर रहे थे। हमारा जो क्राइम क्रैकिंग टीम है, जो स्वाट टीम है, उसको सफलता मिल गई थी, और इसमें शातिर चोर 2 लोगों को हम लोग गिरफ्तार किया है, जिसमें इन लोगों का जो घटनाएं हैं वो कबूल लिया, और जो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे थे वो भी मैच कर लिया हम लोग। कुल 6 घटनाएं इसमें खुलासा हुआ है, और कुल जो हमारा जो इस घटना में जो बरामदगी है लगभग 190 ग्राम सोना और 1 किलो लगभग जो चांदी का जेवरात है ये बरामद किए हैं। ये कुल कीमत अभी 15 लाख की बरामद किए हैं। इस गैंग में एक और व्यक्ति है जो अभी फरार चल रहा है, जो पूछताछ में हम लोगों को पता चल गया है कि उत्तर प्रदेश छोड़ के दूसरा राज्य में अभी फरार है, और उसको भी जल्दी गिरफ्तार करने के लिए हमारा टीम अभी लगे हुए हैं। हमारा जो स्वाट टीम है लगातार बहुत प्रयास करके लगभग 5 महीने हम लोग इसमें काम करने के बाद ये सफलता प्राप्त किए हैं। उन लोगों को 25,000 इनाम दिया जा रहा है।
सर इसमें कोई जो पकड़े गए उनमें पुलिसकर्मी भी शामिल है, पुलिसकर्मी के परिवार के हैं कोई लोग? पूछताछ में इतना पता चल रहा है कि एक जो दीपक है जो शातिर चोर है जिसको ऊपर लगभग 26 मुकदमा है, उनका पिताजी को भी हम लोग जेल भेज रहे हैं इसी घटना में, क्योंकि वो सोने का जेवरात और सब उसको छुपाने में मदद किए हैं। उनका परिवार में एक कानपुर कमिश्नरेट में सिपाही के रूप में एक व्यक्ति काम कर रहा है, ये प्रकाश में आया है। उसको डिटेल्स अभी प्राप्त करके हम संबंधित जनपद को पत्राचार करके आवश्यक कार्रवाई करेंगे। इनका सर इतने ही गैंग है या और भी लोग इसमें हो सकते हैं? जैसे मैंने बताया कि इसमें एक और व्यक्ति फरार है जो दूसरा राज्य में अभी हम लोग को सूचना मिल रही है पूछताछ के दौरान, तो उनको भी हम लोग जल्दी गिरफ्तार कराएंगे। थैंक यू।